शक्ति देता है। इसको खाने वाले को हमारी तरफ से गारंटी है कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा, गारंटी। इतना जिंक उसका है कि ये शुगर फ्री है। आजकल कितने लोग मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर मना करता भात खाने के लिए। ये भर पेट खाएं क्योंकि ये शुगर फ्री है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और लगातार 11 जनवरी से 13 जनवरी तक जो है गोरखपुर महोत्सव का आगाज जो है चल रहा है। अभी जो है हम गोरखपुर महोत्सव में हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कृषि प्रदर्शनी है, जिसमें काला नमक जो चावल है उसके बारे में हम जो है आप लोगों को जानकारियाँ देने वाले हैं। और हमारे साथ जो है इस तमाम चीज़ों को जो है जोड़ने के लिए सर जुड़े हुए हैं। अब इनसे बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर रामचेत चौधरी कहते हैं, अध्यक्ष हूँ PRDF संस्था का। और ये संस्था किसानों से जुड़ के खेतीबाड़ी के लिए काम करती है। तो हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ में थे 10 साल, वहाँ से सेवानिवृत्त होके जब यहाँ आए, हम यहीं के रहने वाले हैं, गोरखपुर के ही। तो यहाँ का देखा कि सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक ये विलुप्त हो रहा। तो 3000 साल जिंदा रहा, लेकिन अब जाके वो मरने वाला है। तो हमने कहा नहीं, मरने नहीं देंगे। तो जब से पिछले 25 सालों से इस पे लगे हुए हैं और अभी इसकी 4 प्रजातियां विकसित की हैं। पहला था KN3 लंबा वाला, क्योंकि विलुप्त होने के कई कारण थे। एक कारण लोगों ने बताया कि साहब इसकी सुगंध गायब हो गई है, मुलायमियत जो होती थी इसके भात में वो नहीं है। हमने कहा नहीं, सब ठीक होगा। फिर पहली प्रजाति हमने दी KN3 लंबा वाला। लोगों ने कहा हाँ साहब महक तो आ गई, लेकिन ये गिर जाता है। पैदावार 10 कुंटल प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं होती, कुछ भी कर लो आप। फिर हमने उसको छोटा किया। तो अब आप देखोगे कि ये छोटा कर दिया गया है। तो इसकी 3 छोटी प्रजातियां थी, उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम थी। लेकिन अभी जो काला नमक किरण नाम की प्रजाति आई है, ये इसकी पैदावार दूनी है पहले वाले काला नमक की। और इसके दाने में जो सुगंध है और वो जो उसकी मुलायमियत है वो एकदम ठीक है। तो दूनी पैदावार। और अब हम इसको बाजार दे रहे हैं किसानों को। कोई किसान क्यों कोई चीज़ पैदा करेगा अगर उसको बिकेगा नहीं। अब हम सिंगापुर में एक्सपोर्ट करा रहे हैं। सिंगापुर में पिछले साल 550 कुंटल गया, इस साल 100 कुंटल जाने के बाद अब सरकार ने रोक लगा दिया है। लेकिन हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं कि रोक जल्द हटेगी। तो अब ये किसान की आमदनी जो है दुगुनी नहीं तिगुनी हो रही है। और इसको हम लोग पैक करके, इसका जो जैविक स्वरूप है PGS इंडिया ऑर्गेनिक, तो ये जैविक है, इसमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ है। और इसकी कीमत भी 120 रुपया किलो हम लोग बिकवा रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो खरीद के ले जाते हैं वो भी 150, 200, 350 तक भी Amazon.com बेच रहा है। तो कहने का मतलब कि 120 पर भी किसान की आमदनी तिगुनी हो रही है। अब कहाँ 2000 हेक्टेयर पर इसका क्षेत्रफल आ गया था पूरे ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब इस साल 80,000 हेक्टेयर पर इसकी क्षेत्रफल इसका बढ़ चुका है। 40 गुना बढ़ोतरी इसकी हुई है। क्यों? क्योंकि किसान जो है वो उसको फायदा मिल रहा है और उपभोक्ता, हम कितना कुछ लाए थे सुबह से अभी तक, ये अधिकांश चीज बिक चुकी है। तो उपभोक्ता में भी है। कारण उसका है कि ये शुगर फ्री है। आजकल कितने लोग मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर मना करता भात खाने के लिए। ये भर पेट खाएं क्योंकि ये शुगर फ्री है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 और 52 के बीच में है। और इसमें प्रोटीन 2 गुना है, 11% प्रोटीन है। इसमें 3 गुना है जो आयरन होता है, 4 गुना इसमें जिंक है जो हमको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इसको खाने वाले को हमारी तरफ से गारंटी है कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा, गारंटी। इतना जिंक उसके खून में हो जाएगा कि कोरोना का विषाणु भागेगा, दूर भागेगा। तमाम अखबार वालों ने छापा है हमारे इस स्टेटमेंट को। और ये संभवतः इकलौता धान है जिसमें कि विटामिन ए होता है। आपने धान में विटामिन ए का नाम नहीं सुना होगा। अगर आप कैमरा थोड़ा सा करीब लाएं तो ये देखा जाए आपको हरापन नजर आएगा। ये बीटा कैरोटीन के नाते है। जो हम खाते हैं तो हमारे लीवर में बीटा कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है। तो इकलौता चावल जिसमें कि विटामिन ए है। लोग कहते हैं साहब कच्चा कट गया। जी नहीं, कितना भी पका के काटिए तो भी काला नमक यही पहचान है।
अगर भूसी हटाने के बाद हरा नहीं है तो काला नमक नहीं है। बहुत कम लोग इस सत्य को जानते हैं। ये चीज़ें छुपी हुई थी सारी की सारी, लेकिन अब वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या क्या प्रसाद के रूप में इसमें भरा हुआ है। 3000 साल का इतिहास है। हमारी पुस्तकें भी आई हैं और अभी तो अंग्रेजी की पुस्तक आई हुई है और वो है हिस्टोरी ऑफ काला नमक राइस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अब इसी का हिंदी अनुवाद 2 हफ्ते के अंदर छप जाएगा और उसका नाम है काला नमक धान अतीत से वर्तमान। ये कवर पेज है उस किताब का। तो ये भी 2 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा जी। तो ये 2 हफ्ते के अंदर हिंदी में 300 पन्ने की किताब है और ये सीधी पढ़ने वालों के हाथों में ये किताब होगी। तो सब कुछ किया जा रहा है और इसी नाते इसका क्षेत्रफल 2000 से बढ़कर 80,000 हेक्टेयर पहुंच चुका है। सबका इसमें भला है, किसान का भला, आमदनी तिगुनी, उपभोक्ता का भला, कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चावल खा रहा हो इसको खाने से, सर्वश्रेष्ठ चावल। तो ये काला नमक एक तरह से इतिहास बनेगा आगे चल के। और हम ये कहते हैं कि ये काला नमक ये बासमती को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। हाँ, और आपको संभवतः ये भी मालूम हो कि बासमती उगाना अब यहाँ कानूनी तौर पर अपराध है, क्योंकि बासमती सिर्फ 30 जिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं वही उगा के बेच सकते हैं। यहाँ आप उगा सकते हो सिर्फ अपने खाने के लिए, बाजार में आप नहीं बेच सकते हो। लेकिन ये काला नमक का क्षेत्र है, भौगोलिक सूचकांक हम ही नहीं कराया है। 11 जिलों में इसको आराम से उगाइए और बेचिए, क्योंकि इसका भौगोलिक सूचकांक हो चुका है। इसके लिए जो जमीनी मांग होती है वो कैसा होना चाहिए? देखिए, काला नमक हमेशा ये निचली जमीन की प्रजाति है, तो जो मिट्टी है वो भारी होनी चाहिए। पानी, क्योंकि इसमें बाली 15 अक्टूबर से पहले नहीं आएगी। आप कभी बुआई कर लो, आप इसको अप्रैल में बुआई करो, मई में बुआई करो, जून में करो, तो भी बाली 15 अक्टूबर के करीब ही निकलेगी। क्यों? कि जब सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं, दिन छोटे होने लगते हैं, तभी इसमें बाली बनती है। उसके पहले बाली इसमें नहीं बनेगी। तो हमेशा इसको पानी की ज़रूरत होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो निचले खेत चिकनी मिट्टी, मटियार मिट्टी, भारी मिट्टी, काली मिट्टी, ये वाले खेत इसके लिए सर्वोत्तम होते हैं। और तब आप देखिए, अगर इसमें एक खेत में पानी है अक्टूबर नवंबर में, बालियां देखिए 30 सेंटीमीटर की बाली होती है इसकी, जैसा कि आप इस चित्र में भी इसमें पेड़ में भी देख सकते हो। तो इसीलिए पैदावार इसकी दुगुनी हुई है, पैदावार इसकी दुगुनी इसीलिए हुई है जी। ठीक सर। तो आपने सुना किस तरह से जो काले नमक के जो चावल हैं उसके कई सारे फायदे भी हैं और किस तरह से जो है देश में इसकी जो है डिमांड बढ़ती चली जा रही है पहले से। और सर ने बताया किस तरह से सबसे जो है इसका कहीं न कहीं बेनिफिट जो है कोरोना के समय में जो है देखने के लिए मिला है। हालांकि इसका जो है कहीं न कहीं पेपरों में भी जो है आर्टिकल्स हमने देखा भी था उस समय, जो कहीं न कहीं काफ़ी जो है लाभकारी जो इसमें जो साबित हुआ था। चलिए, इन्हीं तमाम शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।